हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल OFS पर। तो बेटा कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। तो बेटा आज हम आपके लिए कक्षा 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ लाकर आए हैं, सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट। बेटा अगर आपने इतने MCQ कर लिए तो मान लो एग्जाम में पूरे MCQ कर कर ही आओगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज के MCQ को। तो पहले नंबर पर आपको दे रखा है कि ओटोवन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। मतलब जो ओटोवन बिस्मार्क थे वो किस देश से संबंध रखते थे? तो सीधी सी बात है, जो ओटोवन बिस्मार्क थे वो जर्मनी के चांसलर थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट का पतन 1815 में हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपको दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा सूची का विषय है? संज्ञा सूची का मतलब होता है वे विषय जिन पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। ऐसे विषय जिनमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो केंद्र सरकार लेती है। संघ का मतलब होता है बेटा केंद्र। संघ का मतलब होता है केंद्र, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा विषय है जो केंद्र सरकार का है, ठीक है। केंद्र सरकार की सूची को भी बोलते हैं, जो जिसमें केंद्र सरकार के काम लिखे होते हैं वो सूची को संज्ञा सूची बोलते हैं। देखो बेटा, व्यापार राज्य स्तरीय है, कृषि भी राज्य स्तरीय है और शिक्षा भी राज्य स्तरीय है। यूपी बोर्ड, MP बोर्ड ऐसी शिक्षा होती है। लेकिन जो सुरक्षा होती है ना, जो रक्षा है, वो इंटरनेशनल लेवल पर होती है, जिसका काम होता है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वो है आपकी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन किसका है? तो बेटा ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। 6 नंबर क्वेश्चन में भारत में मताधिकार की आयु पूछी गई है, जो कि 18 वर्ष है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि, मतलब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो ये क्यों अच्छी है सभी व्यवस्थाओं से? कारण सबसे नंबर 1 पे आ जाता है, सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, इसलिए लोकतंत्र सबसे अच्छा व्यवस्था रखता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। भारत में अपशिष्ट शक्तियों को कौन रखता है? मतलब अपशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त हैं? तो वो आपकी केंद्र सरकार को प्राप्त होती हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी को लिया गया था और 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी को हमारे देश का जो संविधान है उसे लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी आपकी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन गैर परंपरागत संसाधन है? अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि परंपरागत और गैर परंपरागत क्या होता है, तो मैं क्लियर करे देती हूँ। जो परंपरागत संसाधन होते हैं उनका मतलब होता है जिन संसाधनों का यूज पहले से होता है रहा हो, और गैर परंपरागत संसाधन का मतलब होता है जो अभी हाल ही में शुरू हुए हो। तो खनिज तेल का उपयोग हम बहुत पहले से करते हैं और प्राकृतिक गैसों, कोयला, इन सभी का यूज हम पहले से करते हैं, इसके कारण ही ये आज खत्म होने को आए हैं। लेकिन जो आपकी पवन ऊर्जा है, हवा से जो ऊर्जा बनाई जाती है, वो हमने प्रेजेंट टाइम में अभी ही शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आप दे रखा है 13 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक है? बॉक्साइट क्या होता है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बेटा हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? मैग्नीज हो जाएगा।
क्वेश्चन बेटा आज आपको हम लगभग 60 कराने वाले हैं, तो टाइम कम लगे इसलिए हम आपको जल्दी जल्दी कराएंगे और जो भी डाउट लाइक चीज़ होगी वो आपको पहले से पहले बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो देखो लोहा अजैव है। अब जैव अजैव क्या होता है ये भी देख लो। जैव का मतलब होता है जो जीवित चीजों से, जो जीवित संसाधनों से प्राप्त होता है। जैसे मत्स्य उद्योग, मत्स्य उद्योग मतलब जानवरों को पालना। तो जानवर जैसे मान लो गाय है, गाय से दूध निकाला जाता है तो दूध हमारे यूज में आता है, तो वो संसाधन हो गया। और वो गाय जीवित है यानी कि सजीव है, तो वो जैव संसाधन हो गया। वही लोहा चट्टानों से निकलता है तो ये अजैव संसाधन हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर होती है? मतलब कहाँ पर कृषि ज्यादा की जाती है? तो ये आपको हमको सभी को पता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति ने 1952 में निर्धारित किया था? तो 33%। नेक्स्ट है, मानव विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बेहतर है? तो वो आपका श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र को अंतर्गत आती है? तो कौन सी गतिविधि है बेटा जो प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाए? तो आपका जो खनन होगा वो आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ आज हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और हम आगे के जो 20 क्वेश्चन हैं उनको देख लेंगे और उसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके रह जाएंगे, उनको भी कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी की एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मैंने आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि जर्मनी का चांसलर था ऑटो वन बिस्मार्क, और चांसलर यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क ने ही जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड का परिणाम क्या था? देखो जब आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था तभी चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था 1922 में। हुआ था नहीं हुआ था? हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ। तो मैं आपको बता दूं चोरा चोरी हत्याकांड 1922 में हुआ और जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था गांधी जी ने, क्योंकि उनका मानना था कि हम लोगों ने हिंसा की है तो हमें आंदोलन करने का कोई हक नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में देख लो, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है लग्जमबर्ग के साथ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय? ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी कार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है, कौन से स्तर पर सुनिश्चित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थानीय निकायों में। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? प्रेजेंट टाइम में हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी दल की सरकार चल रही है बेटा? तो बीजेपी चल रही है। और बीजेपी का प्रमुख विरोधी दल कौन है? समाजवादी पार्टी। कौन है? समाजवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि बेटा सवाल नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन अभी पीछे भी कराया था। तो ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने रिपीटेड क्वेश्चन को काटा नहीं है, कारण है कि आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। जैसे अभी आपका ये क्वेश्चन था 2 बार आ चुका है, अब देखो आगे और मिलता है या नहीं। चलो शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा खनिज अधात्विक है? मतलब जो धात्विक और अधात्विक क्या होता है? धातु और अधातु को हम लोग धात्विक और अधात्विक कहते हैं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बेटा अभ्रक।
चलो आगे देखो, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? ये 2005 में लागू किया गया था, जिससे ये उपभोक्ता के लिए है, उपभोक्ता जो चाहे सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको परंपरागत और गैर परंपरागत समझाए थे, वही है। तो परंपरागत का मतलब है जो पहले से उपयोग हो रहा है। तो सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, हमने तीनों ही अभी हाल ही में शुरू की है। तो कोयला है जो हमारे पुराने जमाने से प्रयोग होता आ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? तो कृषि एवं, देखो जो आपके प्राकृतिक संबंधित जितने भी काम होते हैं वो प्रथम क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं, और जो औद्योगिक फैक्ट्रियों द्वारा जो भी काम होता है वो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। और चतुर्थ क्षेत्रक कुछ होता ही नहीं है। क्षेत्रक सिर्फ 3 होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तृतीय क्षेत्रक में सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। इसमें आपके जैसे परिवहन साधन आ जाते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपके जो भी परिवहन यूज होते हैं, ऐसी बैंक मैनेजर हुआ आपका, तो इन लोगों को हम लोग तृतीय क्षेत्रक में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक। अब देखो संगठित और असंगठित क्षेत्रक क्या होता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि संगठित क्षेत्रक मतलब गवर्नमेंट जॉब और असंगठित क्षेत्रक मतलब प्राइवेट जॉब। अब जो बैंक होती है हमारी मैक्सिमम वो प्राइवेट होती हैं, तो जो बैंक मैनेजर होगा वो असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी बेटा इसका आंसर ये गलत है, इसका आंसर हो जाएगा दैनिक कृषि मजदूर। जो रोज काम करते हैं वो असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कुछ बैंक ऐसी भी होती हैं जो गवर्नमेंट की होती हैं, इसलिए हम लोग बैंक को असंगठित क्षेत्र में नहीं रख सकते। चलिए आगे, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। देखो थोरियम का काम क्या होता है, थोरियम और यूरेनियम मिलकर परमाणु बनता है। तो परमाणु के लिए जो थोरियम है ना वो हमें मोनोजाइट रेत में ही मिलती है। चलो 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस पड़ोसी देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो ये वाला आपका हो चुका है ना, ये मैंने अभी पहले ही बताया था, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्या कहलाता है? प्राकृतिक प्रक्रिया, ये मैंने अभी आपको बताया था ना, प्राथमिक क्षेत्रक। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल का मतलब होता है जिसमें जैसे मटर है, इसमें फली आती है ना, इसी को फलीदार फसल कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दाल। और अब आपके ओनली 20 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। इन 20 क्वेश्चन को अभी हम आपको थोड़ी देर में करा देंगे। और उसके बाद बेटा अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी जो और भी वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला ही आपके मन का ही दे रखा है। ये क्वेश्चन आपको तीन सेट में मैंने कराया है, ये 20 क्वेश्चन, और तीनों सेट में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि ऑटोवन विश्वास का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे दे सकते हो? यस, इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। वो जर्मनी का चांसलर था। और फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। इसका आंसर तो सभी को पता है। 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आप सभी को पता है कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन अभी आपके 2 सेट में, जो मैंने आपको 2 सेट कराए हैं, उन दोनों सेट में आ चुका है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। जो क्वेश्चन रिपीटेड है मैं आपको उनका आंसर नहीं बताऊंगी, ये आपके अभ्यास के लिए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट क्या है? तो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट एक बीमारी थी जो जानवरों की बीमारी थी। इसमें जानवरों के मुंह से खून, बॉडी से खून निकलने लगता था। आगे देखिए,
हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं आपके महात्मा गांधी। भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ किसको प्राप्त है? संघ को। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र से संबंधित है? तो देखो, लोकतंत्र में वैध शासन होता है, उत्तरदायी शासन होता है, पारदर्शी शासन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपको जो दे रखा है, मैं इसे न पढ़ूंगी और न इसका आंसर बताऊंगी, क्योंकि ये दोनों सेट में दिया गया और तीसरे सेट में भी आया है। ठीक है, वैसा ही आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। अगला क्वेश्चन देखो 10 नंबर। लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्न में से कौन सा बिंदु व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? मतलब कौन लोकतंत्र को नहीं दिखाता है? तो देखो, लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति हो कानून के समक्ष समान होता है। लेकिन यहाँ पर बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता है, और राइट आंसर आपका हो जाएगा यही। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर 11। सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? तो जहाँ पर पहाड़ होंगे बेटा, जहाँ पर पहाड़ होंगे वही पहाड़ों को काट कर सोपानी खेती की जाएगी। तो ये आपके उत्तराखंड में होते हैं। ठीक है, चलो आगे देख लो। सॉरी, आपके क्वेश्चन इधर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? किसमें रोपण किया जाता है? मतलब पौधों को उखाड़ कर वापस लगाया जाता है। जैसे आपने धान को देखा हो, कभी चावल बनते हैं ना, चावल उगते हैं, तो धान को रोपा किया जाता है, रोपण बोलते हैं जिसे। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कहवा। अब आप लोगों को लग रहा होगा कहवा क्या होता है। तो बेटा, कॉफी पीते हो ना आप लोग रोज सुबह सुबह, तो कॉफी को ही कहवा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं हिंदी पढ़ना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा आधारभूत खनिज है? तो आधारभूत खनिज कौन सा होता है? आधारभूत खनिज का मतलब आपका ये है, जो काम करने के लिए लोहे के, अब जैसे आपको कोई चीज़ बनानी हो तो आप वो लोहे की मशीन से ही बनाओगे ना। अगर आपको कोई भी काम करना, अगर आपको सोने को भी तराशना है, पीटना है, ठोकना पड़ता है, तो वो भी लोहे से करते हो, इसीलिए इसे आधारभूत खनिज कहते हैं। निम्न में गैर परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? बेंगलुरु को। बेंगलुरु आपका कहाँ पड़ता है? नहीं पता? कमेंट में बताओगे, पता है आपको। ठीक है, चलो 16 नंबर क्वेश्चन देख लो। भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। आपके घर तक क्या पहुंच सकता है? सड़क पहुंच सकती है ना, आपके घर तक रेल पहुंच सकती है? नहीं पहुंच सकती। वायु भी नहीं हवाई जहाज भी नहीं पहुंच सकता। तो इसका प्रमुख साधन हो जाएगा आपका सड़क परिवहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो 17 नंबर। औद्योगिक क्रियाओं को किस आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? मैंने आपको बताया था, फैक्ट्री रिलेटेड जो भी काम होता है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दोगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? नए कारखानों की स्थापना करना? नहीं। स्थानीय कंपनियों को खरीदना या उनसे साझेदारी करना? दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, और आएगा 100% आएगा, तो आपको लगाना है स्थानीय कंपनियों के साथ साझेदारी। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। और अब आपको बताने वाले हैं हम, देखिए अगली वीडियो आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। पार्ट 2 के लिए आपको पार्ट 2 चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना होगा? चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इन जितने भी मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिए हैं उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ खत्म होती है हमारी क्लास, और पार्ट 2 बहुत जल्द आपके लिए आएगा।